सर्दी का ब्रीडिंग सीज़न शुरू हुआ जाता है और सब परिंदे रखने वालों की ख्वाहिश होती है कि उनके परिंदे जल्दी जल्दी अंडे दें, ढेर सारे बच्चे निकलें। तो उसके लिए हमने बहुत सारे परिंदे पाले होते हैं, जिसमें लव बर्ड्स, फिंचेस, कॉकटेल, बजरीज, कबूतर और बहुत सारे परिंदे। सबकी अपनी अपनी एज होती है जिसमें वो ब्रीड करते हैं। बजरीज ज़्यादातर 3 से 5 माह की एज में ब्रीड कर देते हैं। कॉकटेल 1 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं। लव बर्ड्स भी 8-9 महीने के कम से कम होने के बाद ब्रीड करते हैं। और मकाओ वगैरह की एज तो 2 साल होती है, उसके बाद ब्रीड करते हैं। तो जब आपके परिंदे हैं उनमें गौर करें कि आपकी परिंदों की एज जो है वो उनकी ब्रीडिंग सीज़न की हो गई है, कि जिस एज में वो अडल्ट होते हैं। जो लोग परिंदे पालते हैं उन्हें पता होता है उनके बर्ड्स किस एज में अडल्ट होते हैं। उसके बाद चेक करें कि वो मेल और फीमेल कंफर्म है, अगर उनका पेयर बना हुआ है। अगर पेयर नहीं बना हुआ तो अलग से केज में डालकर उसका पेयर बना लें सीज़न शुरू होने से पहले पहले। अब जब आपका पेयर भी बन गया है, मेल फीमेल कंफर्म भी है और एज भी मुकम्मल हो गई है, तो हर सूरत में आपके परिंदों को ब्रीड करना चाहिए और अंडे ले करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो जो आज मैं आपको फार्मूला बताने लगी हूँ बिल्कुल ईजी टू मेक है और बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। बस आपने दवाई की मिकदार का और परिंदों की साइज़ का ख्याल रखना है। तो जो गोली मैं आपको स्पेशल बताने लगी हूँ ब्रीडिंग के लिए, वो बजरीज के लिए एक गोली 2 जोड़ों के लिए है। लव बर्ड्स के लिए भी वो 2 जोड़ों के लिए एक गोली है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आयशा, मेरे चैनल पर आप सबका वेलकम है। आज हम बात करेंगे परिंदों के बारे में। हमारे प्यारे प्यारे परिंदों का ब्रीडिंग का सीजन शुरू हुआ जाता है, जिसमें कॉकटेल, लवबर्ड, रिंगनेक, बजरीज, फिंचेस सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मेरे पास है बजरीज। तो मेरे 6 पेयर्स हैं कंफर्म, जिनको मैंने एग लेइंग पे लाना है। तो मैंने साफ़ सुथरी कटोरियाँ ले ली हैं, आप चाहें तो अखबार भी ले सकते हैं। ये गंदों में तकरीबन 100 ग्राम होगी, अंदाजे से तकरीबन पौना कप मैंने भिगो दी थी रात को। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और अब मैंने इनको जो है पानी से छलनी में अच्छी तरह ड्रेन आउट कर लिया, एक साफ सुथरी हो गई है बिल्कुल। अब हमने मेडिसिन मिलानी है। ये है विटामिन्स का सिरप। अच्छे अच्छे सारे विटामिन थे इसमें, ये देखें। और इसके अलावा भी आप कोई और ले सकते हैं। ये बच्चों का फ्लैजल सिरप, आप नोविडेट भी ले सकते हैं। ये कैल्शियम पी, आप कोई और कैल्शियम का सिरप भी ले सकते हैं, मगर हो कैल्शियम का ही। और नेक्स्ट ब्रीडिंग पर लाने के लिए हमें चाहिए होगी फोलिक एसिड। तकरीबन ये 50% घरों में मौजूद होती है। ये फोलिक एसिड बहुत सारे कामों में घरों में बच्चों को भी दी जाती है, मुँह आ जाता है जब भी देते हैं, खून की कमी में भी देते हैं। तो नहीं है तो आप अपने बर्ड्स के लिए ले लें। मैंने ये सारी अपने बर्ड्स के लिए ली हुई है। तो अब जो है मैं हाफ ढक्कन जो है इन तीनों सिरप का मिलाऊंगी और 6 पेयर्स के लिए मैं ये 3 गोलियां लूंगी फोलिक एसिड की, और इनको मैं अच्छे से खरल करूंगी। तो मैं फिर बताती हूँ आपको। अच्छी तरह अपनी खरल को साफ कर लें और अब डालते हैं हम इसमें मजीद मेडिसिन। पहले सिरप को अच्छे से हिला लेंगे, उसके बाद जो है तकरीबन मैं क्वार्टर ढक्कन लूंगी। ये देखें फ्लैजल। क्योंकि हमारे जो परिंदे हैं ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए अगर पानी में मिलाती हूँ तो मैं तकरीबन 1 लीटर पानी में हाफ ढक्कन तीनों का मिलाती हूँ और हफ्ते में 2 दिन देती हूँ ऐसी पानी में मिलाकर। और पानी इतना रखती हूँ, कटोरियाँ आधी आधी, यानी कि अगले दिन तक वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि सारा सिरप पी लेते हैं। एंटीबायोटिक दवाई ज़रूरी होती है, छोटी मोटी अगर कोई बीमारी हो तो निकल जाती है। सर्दियों में मैं पैरास्टामोल का जो बच्चों वाला ड्रॉपर होता है ना, वो भी देती हूँ, 1 ड्रॉपर। तो आप चाहें तो वो ब्रोफिन भी दे सकते हैं, ड्रॉपर भी दे सकते हैं। मगर एक बार मैंने जो है पैरास्टामोल रेड वाली गोली डाल दी थी तो मेरे परिंदे डेड हो गए थे।
इसलिए जो मैं पैरास्टामोल ना बच्चों वाली डालना पसंद करती हूँ और वो बेटर रहती है। अब इसे अच्छे से खिलाएंगे ताकि सारे सिरप जो है अच्छी तरह मिल जाएं, और जो लिक्विड बचेगा ना उसको ना हम स्पैचुला से अच्छी तरह साफ करेंगे ताकि हमारी प्लेट में कोई मेडिसिन लगी रह ना जाए। परिंदों को खिलानी है सारी की सारी, अच्छे से मिलाएंगे इसे। और अभी मैं खरल को भी अच्छे से साफ कर लूंगी। ये जो है बर्ड्स, जो छोटे बच्चे हैं ना, जो यानी कि अभी आप चाहते हो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो भी एग ले कर दें, उनके लिए भी अच्छा है। वो जल्दी जल्दी हीट पे आएंगे, जल्दी जल्दी अडल्ट होंगे, मिच्योर होंगे। कॉलोनी में तो छोटे बच्चे भी मिच्योर हो जाते हैं, अदरवाइज अगर थोड़े पेयर्स हैं आपके तो वो पूरा साल ही लेते हैं रेडी टू ब्रीड के लिए। अब मैंने अपना जो है नई कटोरियाँ ली थी इनके लिए स्पेशली। मैंने कटोरियों में जो है मैं अपनी हांडियाँ लेके आती हूँ, जो डैमेज कटोरियाँ पड़ी होती हैं कुम्हार के पास, वो एक्स्ट्रा ले लेती हूँ उनसे, सस्ते में मिल जाती हैं 10-12 रुपए की, 15 रुपए की एक कटोरी। तो ये जो है एक्स्ट्रा सॉफ्ट फूड देने में काम आ जाती हैं। और मिट्टी की कटोरियों में ये है कि अगर आप इसमें पानी दें ना, तो गर्मियों सर्दियों अगर एक आध दिन आप बर्तन ना भी धोएं तो मिट्टी के बर्तन में जो है पानी सड़ता नहीं है, जैसे प्लास्टिक में बदबू हो जाती है। इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है मिट्टी के बर्तन होते हैं। सर्दियों में बेशक आप प्लास्टिक में बदल दें, मगर रेगुलर सारा साल मिट्टी के ही बर्तन में रखें। उसमें पानी गर्म भी नहीं होता, ठंडा रहता है, और ऊपर से ठंडा होने की वजह से उसमें बदबू भी नहीं होती है। जब तक कि वो परिंदे उसमें बीट ना करें ना, बदबू नहीं होती। बीट करते हैं तो बदबू होती है। बाकी दूसरे दिन धोना तो ज़रूर चाहिए। अब ये जो मेरी सॉफ्ट फूड है ये मेरी तैयार हो गई है, और मेरे परिंदे सॉफ्ट फूड बहुत शौक से खाते हैं। आप चाहें तो इसमें परिंदे के लिए सब्ज पत्ते वगैरह भी डालना चाहें, धनिया पुदीना और चीज़ें, वो भी डाल सकते हैं। मगर इस वक्त है नहीं, मैं सिर्फ सॉफ्ट फूड देने लगी हूँ मेडिसिन के साथ, और इंशाल्लाह शाम तक मेरे पौधे परिंदे इसको चट कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।